साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे अभी आपका एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सीएसआईआर की वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे, तो आपका एडवांस इंटीमेशन ऑफ द सिटी जो था, वो आपका 2 दिन पहले ही आ गया था। लेकिन अब इस वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करेंगे, तो आपको एक नोटिस देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है और उसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए ये लिंक भी आपको मेंशन की गई है। तो आपको पर्टिकुलर इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। बाकी क्या यहाँ पे नोटिस आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पब्लिक नोटिस जो कि आपका 21 तारीख को रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी कोई विशेष बातें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक पोर्टल खुल के आएगा, जहाँ पे आपको अपना सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो आपको स्क्रूटनी यहाँ पे दिख रहा है, पिन दिख रहा है, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा और उसके बाद आपको सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको बोली गई है, जो आपको ध्यान रखना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब सपोज दैट मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे का यहाँ पे मेरे पास एडमिट कार्ड है, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी शिफ्ट में आपका होगा, उसके लिए आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया होगा और एक आपका गेट क्लोज टाइम दिया होगा। ठीक है। अब सपोज दैट ये एग्जाम आपका 9 बजे आपका शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका गेट क्लोज हो जाएगा, वो आपका 8:30 बजे क्लोज हो जाएगा। यानी कि आपको 8:30 बजे किसी भी हालत में आपको सेंटर के अंदर पहुंच जाना है। बाकी रिपोर्टिंग टाइम जो आपको बोली गई है, वो 7 से 8:30 के बीच में बोली गई है। हालांकि 7 बजे से 8:30 के बीच में आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैंने उनको ऑलरेडी बोल रखा है कि इसमें आपका ही आप अपने फायदे के लिए एग्जाम में जा रहे हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से लेट वाला काम मत करिएगा। 1 घंटे का मार्जिन लेके ज़रूर निकलिएगा अपने सेंटर के लिए, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए निकलेंगे, ताकि टाइम से आप एग्ज़ाम में पहुँच सकें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में होगा, उनका उसी हिसाब से रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री गेट क्लोज़ टाइम भी वहाँ पे मेंशन होगा। तो आपको भी उसी हिसाब से कार्य करना होगा। अब अगर मैं थोड़ा-सा सेल्फ डिक्लेरेशन का, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना केवल यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा, कहाँ के आप रहने वाले हैं और बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी एक फ़ोटोग्राफ़्स चिपकाएँगे और यहाँ पे जो आपको जो आपने एप्ली यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आपको वही फ़ोटोग्राफ़ लगानी है, जो आपने सेम अपलोड किया था अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में। और आप इसको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने से पहले ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोटोग्राफ़ चिपका लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, जो कि आप सेंटर में पहुँचने से पहले लगा सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये 2 काम जो हैं वो आपको घर से करके निकलना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो आप इसको घर से ही करके निकलेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ये आप जो होगा वो आप इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। तो ये कॉलम में आपको अभी घर से लेकर, मतलब जब आप अपने घर से निकलेंगे, तब आपको ये कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें आपको वहाँ जाके पहुँच के करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन ही किया गया था। इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी अनफ़ेयर चीज़ आपको अलाउ नहीं की जाएगी। अगर आप उसमें कुछ भी चीज़ों में संदिग्ध रूप में अगर आप देखे जाते हैं या कोई आप गतिविधि करते हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वो बातें बताई गई है। गेट क्लोजिंग टाइम से बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद इसके बाद जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। हालाँकि सीसीटीवी के कैमरे में आप रहेंगे, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपकी नोटिस नहीं हो रही है, आपको लग रहा होगा कि शायद इन्विजिलेटर कहीं दूर काम कर रहा है, बट आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, तो कोई भी अनफेयर एक्टिविटी वहाँ पे मत करिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ, जो कि आपका कैंडिडेट को क्या-क्या अलाउ किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, आपको एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, एक पासपोर्ट साइज़ आपको एडिशनल लेकर जाना होगा, जो आपको अटेंडेंस सीट पे चिपकाना होगा। यानी कि मुझे कितने कितने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मुझे लेकर जाने हैं, मुझे 2 फोटोग्राफ लेकर जाने हैं, ठीक है? एक तो मैं एडमिट कार्ड पे लगा दूँगा और एक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब वो मुझसे कहेंगे तो मैं अटेंडेंस शीट पे लगाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और नहीं होगा तो एक और एक्स्ट्रा रखे रहना, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। और आईडी प्रूफ में कोई भी लेकर जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या इसके अलावा आपके पास अपना कुछ भी बना हो, लेकिन उसको जो लेकर जाना है वो आपको क्या लेकर जाना है? ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है?
इसके बाद सेल्फ फ़ोटोग्राफ और डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी आइडेंटिटी कार्ड का आपका फ़ोटोग्राफ या उसकी फ़ोटोकॉपी जो होगी वो अलाउ नहीं की जाएगी कि आप सोचें कि अपने मोबाइल फ़ोन में मैं दिखा दूँ, ठीक है? तो इस वजह से उससे बचने के लिए उसका ओरिजिनल जो होगा वही आप लेकर जाइएगा, बाकी किसी भी और हेरा-फेरी में मत पड़िएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता हूँ, कुछ और इंस्ट्रक्शंस पे अगर मैं बात करता हूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में 20 मिनट्स उनको ज़्यादा दिया जाएगा, उनसे ये उनकी कहानी हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलॉन्गिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन। किसी भी तरीके का आप पर्सनल बिलॉन्गिंग चीज़ें मत ले जाइएगा, ना ही आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या आजकल जो वॉचेस आपकी चलती हैं, वो सारी चीज़ें मना होगी जो आप क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आजकल चलती हैं, ठीक है? तो जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। आराम से बहुत ही कम जो भी रुपया-पैसा भी अगर आपको लेकर जाना है तो अपने वॉलेट वगैरह मत ले जाइएगा, एटीएम कार्ड अपने घर पे रख के जाइएगा, नहीं तो एक अलग से टेंशन रहेगी कि इसको कहाँ पे रखें, कहाँ ना रखें। तो जो भी आपको 2 400 500 रुपए लेकर जाना होगा, बस केवल उतना लेकर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए निकलिएगा, ठीक है? इसके बाद शूज़ और फुटवियर जो कि यहाँ पे बोला गया है कि थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको शूज़ वगैरह जो होंगे मतलब ऐसा नहीं है कि उसी दिन ही तुमको बहुत बड़ा अपना बढ़िया वाला जूता निकाल लो और एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाओ, ऐसा कुछ मत करना। एक सिंपल नहीं होगा तो चप्पल पहन के ही चले जाना, लेकिन आराम से मतलब कह सकते हो कि एकदम से मतलब डिसेंट तरीके से जाइएगा, ठीक है? ज जो बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं उनको फॉलो करिएगा। इसके अलावा लार्ज बटन्स वाले गारमेंट्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, बाकी ब्लैंक पेपर शीट जो होगा रफ वर्क के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा टॉप ऑफ द शीट पे। और जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो आपको वहीं पर छोड़कर आना है, घर लेकर नहीं आना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगा। बाकी कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपने जो सब्जेक्ट या मीडियम जो आपने चूज़ किया था वही होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से तुरंत आपको क्या करना है, कंसर्न करना है या उनसे आपको अपनी बातें रखनी है। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि जो एनटीए ने आपको बताई है, उसको मैंने यहाँ पे शेयर कर लिया है। ठीक है, बाकी कहीं कोई भी इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको समस्या आती है तो उसको एक बार हमारे साथ चैनल पे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। ओवरऑल मोटे-मोटे चीज़ें हमने कवर कर दिया है, मोस्टली एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है, तो आपने भी एनटीए द्वारा कंडक्ट किए हुए लास्ट सीएसआईआर में या डीबीटी जेआरएफ में आप बैठे होंगे या एनटीए पीएचडी में बैठे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उनकी किस तरह की गतिविधि होती है। तो उसी तरीके से आपको कार्य करना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट करा लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, मेंशन है लिंक, ताकि आपको समय से सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी